डीएनए बोला तो डीएनए में करवाया। आपने डीएनए करवाया। करवा दिया आपने? हाँ, अभी 72 घंटा बोला है। अभी 72 घंटे के लिए कहा है आप? हाँ, अच्छा, कितने साल से आपका बेटा लंदन में काम करता दो था? साल 2 साल से। अच्छा, आपका बेटा छुट्टी पर आया था? नहीं नहीं, हाँ। वो प्रेगनेंसी के दिन मेडिकल हाँ। इश्यू हुआ था हाँ। बहू को, तो इधर आया था ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट हो गया था? ट्रीटमेंट हो गया, कंप्लीट हो गया। बाद में निकलने वाले थे कल। हाँ। निकल भी गए, ट्रेन प्लेन में बैठ भी गए। अच्छा, कितने सालों के बाद आपने मुलाकात की थी अपने बेटे से? 2 साल। 2 साल के बाद आपको सरप्राइज दिया था? 2 साल के बाद अभी परिवार में आप अकेले ही हैं? मैं अकेला हो गया। आपकी पत्नी नहीं है? वो तो 6 साल पहले गुजर गई, कैंसर था उसको। अच्छा, तो आप अभी परिवार में आपका बेटा और बहू थी जो लंदन जा रहे थे। हाँ, आपकी बहू प्रेग्नेंट थी? मैं बहुत दुख बैठ के उसको भेजा था हाँ। तो उसकी लाइफ बन जाए। हाँ। मेरे को क्या मालूम था कहीं ऐसा हो जाएगा। हाँ। आ- जब वो जा रहे थे, कोई ऐसी बात आपको याद होगी जो उन्होंने कही हो आपको मैंने मिला वीडियो कॉल पे? नहीं, मिला कभी मिला के चिंता मत करना कि पापा हाँ। 4-6 महीने में मैं तुमको बुला रहा हूँ। ये कहा था 4-6 महीने में वो बुलाएंगे? आया 10 दिन के लिए, तो पासपोर्ट भी मेरा बनवाया। अच्छा, पासपोर्ट बनवाया आपका? आप भी जाने वाले थे? 4-6 महीने में मैं भी जाने वाला था, हम्म। ऐसा बोल रहा था। तो तत्काल में तो पासपोर्ट उसने कराया, हम्म। पासपोर्ट भी आ गया। पासपोर्ट भी करवाया आपका? हाँ, अच्छा, आपकी बहू क्या काम करती थी यहाँ पर? हाउसवाइफ थी वो? नहीं वो भी जॉब ही करती थी। अच्छा, जॉब करती थी वो? पहले कॉलेज के स्टूडेंट भी जा पे गया नहीं, हम्म। तो वहाँ वहीं पर पास कॉलेज किया? हाँ, अच्छा। और वहाँ फिर उसको डिग्री भी मिल गई, हाँ। भी जॉब लगी, जॉब कर दोनों साथ में। अच्छा, तो दोनों ही साथ में आए थे। अच्छा, आप दोनों बेटे और बहू से 2 साल के बाद मिले थे? हाँ, 2 साल बाद अच्छा, कंप्लीट। कितने दिन रहे वो लोग यहाँ पर? 10 दिन। बस 10 दिन के बाद चले गए हाँ, वापस? छुट्टी नहीं थी पर मेडिकल का प्रॉब्लम था, इसके लिए आ गए। अच्छा, अभी अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? यहाँ तो डॉक्टर अभी कुछ बता ही नहीं रहे, डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है। अच्छा, डीएनए सैंपल आपका हो गया है? हाँ, डीएनए दे दिया है, हम्म। 72 लाख बोले, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिलता है। हम्म। यहाँ घूमते रहते हैं, कहीं कोई मिलता नहीं है। बताइए, जब इंसिडेंट हुआ आप कहाँ थे, क्या हो रहा था तब? हम वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तब वहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे थे, घर के हमारे पास ही हुआ है 100 मीटर की दूरी पे। और ऊपर देखा तो हम बहुत नज़दीक से प्लेन जा रहा था ऊपर से, और उन्होंने देखा कि इतनी नज़दीक से और इतनी आवाज़ करके प्लेन क्यों जा रहा है। फिर 2-5 सेकंड के बाद आगे ही जाके वो प्लेन नीचे क्रैश हो गया। फिर सारे लोग हमारे फ्रेंड्स थे और आजू बाजू की जो भी पब्लिक थी वो भी दौड़ के वहाँ देखने पहुँची कि क्या हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और वहाँ पे एकदम आग और धुआं फैल गया था 50-100 मीटर के अंदर के एरिया पे। और वहाँ जाके फिर 7-8 जो मेरे फ्रेंड थे, और अंदर जाके हमने 15 से 20 लोगों के आसपास रेस्क्यू भी किया है। तो क्योंकि आप पास ही में रहते हैं, आप कह रहे हैं आपका क्रिकेट ग्राउंड पास ही में था, तो हर बार जो फ्लाइट जाती है तो कितनी ऊपर से आती है, और इस बार जो डिफरेंस था वो कितना था? मतलब आप अगर रेगुलर क्योंकि आप देखते हैं तो आपको समझ में आया। और रेगुलर हम वहाँ पे रहते तो थोड़ी फ्लाइट ऊपर होती है, वहाँ से टेक ऑफ करते और लैंडिंग करते थे। पर इस बार ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ऑलमोस्ट घर को छूने ही वाला था। और पायलट था, उसका सल्यूट है कि उन्होंने थोड़ा आगे जाके गिरा है, नहीं तो 1500 से 2000 लोग आसानी से मर जाते वहाँ पे। और वहाँ आगे जाके गिरा है तो कम लोगों की डेथ हुई है। और वहाँ पब्लिक को सेफ्टी देख के पायलट ने ऐसे खुद की जान खो के वहाँ आगे गिरा है, नहीं तो वहाँ से 15 से 2000 लोग आराम से मरते, जहाँ रेसिडेंशियल एरिया था वहाँ पे। तो ये बताइए कि जब आपने पहली बार देखा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पूरा आग 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 हो चुका था, तो क्रैश लैंडिंग होते ही जो है फ्लेम्स हो गए फ्लाइट में, या आप लोग ने क्या एक्चुअल इंसिडेंट देखा, और उसके बाद वहाँ पहुँचते क्या इंसिडेंट था? फ्लेम और स्मोक चारों तरफ फैल चुका था, वहाँ अंदर जाना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि फ्लेम फेस पे आ रहा था। और वहाँ नीचे इतना ज़्यादा 56,000 लीटर जो फ्यूल था वो नीचे गिर गया था और ब्लास्ट हुआ था। तो ज़मीन भी नीचे भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, चलना भी बहुत मुश्किल था और सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और वहाँ पे फ्लेम और स्मोक इतना ज़्यादा बढ़ गए थे, सामने कुछ दूरी पे 10-20 मीटर की दूरी पे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
और इतना ज़्यादा स्मोक हो गया था कि 5-7 किलोमीटर तक दूर तक भी दिख जाता था कितना बड़ा स्मोक और फ्लेम हुआ है। खुशबू राजपुरोहित जो है हमारे समाज की बेटी है। मैं यहाँ राजपुरोहित समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ गुजरात में। मेरी जिम्मेदारी के नाते मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और ऐसा है कि घटना जो है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। खुशबू पहली बार जा रही थी, अपने पति, उसके पति डॉक्टर हैं लंदन के अंदर, और मदन सिंह जी राजस्थान के अराबा गांव के हैं, उनकी बच्ची है ये। और कल जो घटना हुई उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसमें उसकी मृत्यु हुई है। तो आज राजपुरोहित समाज अहमदाबाद उसके साथ खड़ा हुआ है पूरा। साथ साथ में जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके लिए, सभी के लिए हमारी शोक संवेदना है। इससे ज़्यादा अभी कोई शब्द नहीं, क्योंकि ये घटना ही इतनी विकराल स्वरूप लिया है। इस हुनरत में जो भी मृत्यु पामे सभी को हमारा राजपुरोहित समाज गुजरात श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो सर क्या खुशबू पहली बार लंदन जा रही थी? शादी कब हुई थी? क्या क्या कनेक्शन था लंदन से, थोड़ा सा बता सकते हैं? खुशबू की शादी लास्ट मेरे को जानने को मिला उनके परिवार से जनवरी में ही हुई थी, और शादी के बाद ये प्रथम बार वो लंदन जा रही थी। तो ये घटना जो है हृदय द्रवित करने वाली घटना है। उनके परिवार भी अहमदाबाद में ही है अभी। कल ब्लड सैंपल्स दे दिए हैं उनके। प्रशासन से विनती है कि जल्दी से जल्दी उनके परिवार को उनकी डेड बॉडी मिल जाए, ताकि ईश्वर के आगे तो किसी के चलती नहीं है। तो यही हमें अभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या वो लंदन में हमेशा के लिए सेटल होने जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ? जी अभी इतनी जानकारी परिवार से हमको मिली नहीं है, पर प्रथम बार जा रही थी। उसके पति वहाँ रहे, शादी अभी हुई थी रिसेंटली। मैं राजपुरोहित के समाज के प्रतिनिधि के तौर पे अभी यहाँ आया हुआ हूँ और पूरी मदद हम कर रहे हैं। वी हैव प्रिंस हियर विद अस। प्रिंस, जब आप पहुँचे वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने, क्योंकि आपने काफ़ी डॉक्टर्स को वगैरह रेस्क्यू किया, तो फ्लाइट में जो लोग थे, क्या परिस्थिति थी अंदर, क्या हो रहा था, और आपने लोग कैसे रेस्क्यू किया? फ़्लाइट के लोग की तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि आगे का जो प्लेन के 3 पार्ट्स हो चुके थे और पीछे पैसेंजर्स के उसका तो कुछ मेरे को मालूम भी नहीं है। वीडियोस मेरे पापा वहाँ पे पहुँच चुके थे, मेरे फादर जो है उनके पास वीडियोस और फोटोज़ है ज़्यादातर, और मेरा फ़ोन भी उधर गुम हो चुका था। और मैं जहाँ स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, जहाँ कैंटीन में लंच टाइम चल रहा था, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे ही पहुँचा और मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया कि यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ, तुम लोग आ जाओ। सब क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो लोग भाग के तुरंत आए और हमने सबसे पहले सिलेंडर्स नीचे उतारने में सोचा, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर्स होने से ज़्यादा रिस्क था और ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता था। तो क्या सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुआ था? क्योंकि मेस में जहाँ हमने बात की, कोई फैमिलीज थी, उन्होंने कहा कि मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे फ्लाइट के क्रैश होने के बाद। कैंटीन में आई थिंक 1 या 2 सिलेंडर्स तो ब्लास्ट हो ही चुके थे, और देखे तो बाकी सारे हीट भी हो रहे थे, कुछ लीकेज हो रहे थे। तो भी हम लोग ने शोल्डर्स पे डाल के हम लोग ने भाग के निकाले हैं। और हम लोग 2 बार तो सिलेंडर्स लेके गिरे भी है, मेरे सारे फ्रेंड्स और मैं और बाकी सब दूसरे मिलके ऊपर से सूटकेस हटाने में लगे, और बाकी सबको सिलेंडर्स करीब 8 के बराबर उन लोग ने सिलेंडर्स बाहर निकाल दिए, 8 सिलेंडर्स के। और बाकी सबने मिलके सूटकेस, जो पैसेंजर्स के सूटकेस थे, सूटकेस के नीचे दीवार पड़ी हुई थी, पूरी वॉल पूरी उनके ऊपर गिर चुकी थी, जहाँ स्टूडेंट्स खा रहे थे उनके ऊपर। सूटकेस हटा के फिर वॉल को आगे पीछे करके सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मेरे हाथ में आया वो था, उसके हाथ में चम्मच थी, बेचारा खाना खा रहा था, और दूसरा स्टूडेंट्स का पूरा ब्रेन निकल चुका था।